स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि गाइस फैंटेसी का फ्यूचर क्या होगा और फैंटेसी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्या अभी रिसेंट में ड्रीम इलेवन पर अपडेट है। देखो अपडेट काफ़ी बड़ी है। ऑडियो और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक की वीडियो देखिएगा। एक लास्ट में आप लोग के लिए बहुत छोटा सा सरप्राइज है इस टाइम पे, बट देखिएगा ज़रूर। ठीक है, देखो बिग बैश लीग भी आ रही है तो कमाना तो है सबको। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि रियल मनी का क्या होने वाला है। देखो भैया फैंटेसी तो आएगा, आईपीएल के पहले पहले आपको फैंटेसी मिलेगा। आप जैसे पहले खेलते थे फैंटेसी वैसे आप फैंटेसी फिर से खेल पाओगे। अब वो कैसे होगा मैं आपको पूरा विस्तार से केस समझाऊंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो गवर्नमेंट का बहुत लॉस है इसके पीछे। क्या लॉस है? पहले तो 25,000 करोड़ का टैक्स ये जाएगा। ठीक है, एनुअल इतना लॉस होगा और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इतना अपना लॉस करना। अब इसके पीछे क्या मास्टर प्लान है गवर्नमेंट का? देखो सबसे पहले बिल पास क्यों की, सडनली ये चीज़ें क्यों हुई? ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, जो है टैक्स का लॉस। ठीक है, अब वो टैक्स का लॉस कैसे है, कैसे हो रहा था, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में विस्तार से बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं, जल्दी जल्दी समझाने का ट्राई करूँगा ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी अपनी बातें आपको समझा के अच्छे से आपके माइंड में बता सकूँ। ठीक है, तो गाइस देखो सबसे पहले 2023 में गेम्स क्राफ्ट करके कंपनी थी। ठीक है, उन्होंने किया जीएसटी को लेकर घपला किया था 2023 में 21,000 करोड़ का, वो कुछ मैटर था। ठीक है, तो उसके बाद जीएसटी अथॉरिटीज ने क्या करा, कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर की, बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। केस को ही एक्सेप्ट नहीं करा। 21,000 करोड़ की बात थी वो, 21,000 करोड़ का जो टैक्स था वो याचिका खारिज कर दी कर्नाटका हाई कोर्ट ने। फिर क्या हुआ, जीएसटी अथॉरिटीज प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके पहुंच गई भाई सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट गेम्स क्राफ्ट के केस फिर से कर दिया। ठीक है, ये केस काफ़ी लंबा चला, जीएसटी अथॉरिटीज़ का और वर्सेस गेम क्राफ्ट का काफ़ी लंबा केस चला। एंड 2025 में 25 अगस्त को इसका फाइनल वर्डिक्ट आना था, फाइनल रिजल्ट आना था। बट उसके पहले होता क्या है भाई, रियल मनी गेमिंग के ऊपर एक बिल पास किया जाता है संसद से, जो कि सभी रियल मनी गेमिंग को बैन करते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। सडनली बिल क्यों पास किया गया ये चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो वहाँ पर क्या था, जो वो केस था ना वो 21,000 करोड़ का था। तो जब हाई कोर्ट में केस हुआ वहाँ पर खारिज हो गया केस, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर गेम्स क्राफ्ट वालों ने भी अपना काउंटर अटैक करा आरएमजी को लेकर कि भैया हम तो स्किल बेस्ड गेम है, हमारे ऊपर 28% चार्ज लग रहा है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 18% होना चाहिए स्किल बेस है क्योंकि। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। प्लस उसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो स्टेट का मैटर है, इसमें सेंटर इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, ये गेमिंग पे लॉ बनाना ना बनाना ये तो स्टेट का मैटर है, इसमें सेंटर क्यों जा रहा है। ठीक है, 28% वाली बात को लेकर ये 18% होने वाला था, मतलब 28% जो था ये 18% पे हो रहा था। और सेकेंड लॉस क्या था गवर्नमेंट का, आपको ये बताता हूँ, स्टेट वर्सेस सेंटर, ये बहुत बड़ा मैटर हो गया था जो कि स्टेट के पक्ष में गया था ये रिजल्ट। ये आपको दो मेजर लॉस बता दिए, एक तो जीएसटी का कम होना, दूसरा स्टेट वर्सेस सेंटर। जब ये दोनों मैटर हो गए तो वो 21,000 करोड़ तो ऑलमोस्ट हाथ से जाने थे। तो यानी कि गवर्नमेंट के तीन लॉसेस थे, 28% से जीएसटी 18% और स्टेट से मैटर सेंटर तक, ये वाला जो मैटर था। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी नहीं, इतना बड़ा लॉस तो हम नहीं झेल सकते कि हमारे हाथ से पावर भी चली जाए, 28 से हमको 18% एक्सेप्ट करना पड़ जाए, प्लस 21 करोड़ का जो मैटर था वो भी ख़त्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इसका बहुत आसान तरीका निकाल लिया, बिल पास कर देना। अब बिल पास करने से क्या हो गया भाई, सारे आरएमजी को प्रोहिबिशन लग गया। ठीक है, प्लस जब ये चीज़ें हो गई तो ऑटोमेटिक वो केस बंद होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट वो केस बहुत पीछे चले गया था, बंद नहीं होना बोल सकते, बहुत केस पीछे हो गया ये गेम्स क्राफ्ट का, क्योंकि मैटर तो आ गया रियल मनी गेमिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है। ठीक है,
और ये भी एक प्लानिंग है गवर्नमेंट की, इसको बैन नहीं करना, क्योंकि बैन करना होता भाई 2 दिन में आपने बिल पास करा, आपको 2 महीने में आपको इसका वो लॉ इम्प्लीमेंट करना था, लॉ तो इम्प्लीमेंट इन्होंने किया नहीं है। तो मैटर क्या है, मैटर ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आरएमजी तो आए, रियल मनी गेमिंग तो आने वाला है, बट चाहती है कि इसके पीछे जो गेम्स क्राफ्ट का मैटर है वो दब जाए। ठीक है, ये बात है, ताकि वो स्टेट और सेंटर का पावर भी सेंटर के पास रह जाए, प्लस वो जीएसटी पे 28 मिले, वो 21 करोड़ का जो मैटर है वो चलता रहे, इस पर रिजल्ट ना आए। तो इतना बड़ा प्लान था गवर्नमेंट का इस रियल मनी गेमिंग के बैन के पीछे। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या, आगे गवर्नमेंट क्या सोच रही है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट का यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा सोचना है कि देखो, ये केस 5-6 महीने चलने का मैटर था, 5-6 महीने चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑटोमेटिकली, देखो मैटर क्या है एक्चुअली कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो आरएमजी वाला मैटर है वो चले, बट इसका पावर जो रहे वो सेंटर के पास रहे। और फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस नहीं चाहते कि जीएसटी बढ़े प्लस पावर सेंटर के पास जाए, क्योंकि ये मैटर तो स्टेट का है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये स्टेट कर सकता है अपने तरफ से कि स्टेट में आना चाहिए कि सेंटर में जाना चाहिए। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा है, क्या बोलकर कि इससे टेरर फंडिंग होता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, टेरर फंडिंग इससे होता है, बट फैंटेसी ऐप से नहीं होता है, कलर ट्रेडिंग ऐप से होता है, बैटिंग ऐप से होता है। आप कैटेगरीज बनाओ भाई, क्या सेफ है क्या। देखो फैंटेसी गेमिंग आपको तो टैक्स पे करके चली थी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप कहते हो कि टेरर फंडिंग हो, भाई टेरर फंडिंग हो कैसे रहा था, गेटवे तो आप आरबीआई अप्रूव करके दे रहा था, तो टेरर फंडिंग कैसे हो रहा था। टेरर फंडिंग वहाँ हो रहा था जहाँ पर आरबीआई का गेटवे नहीं था। वो कौन थे, कलर ट्रेडिंग ऐप, बैटिंग ऐप्स। तो ये मैटर था, और आईपीएल तक के आई थिंक आराम से सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। जो अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली हमको 21 जैन, उसमें हद तक की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 3 जज की बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो मैटर बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर सेंटर के पक्ष में गया फिर भी फैंटेसी आएगा तब, लेकिन 40% के साथ आएगा, तब ये कुछ रेगुलेशंस लाएंगे और 40% में चालू करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्टेट केस में चले गया, तब मे बी 28 पे रहे या फिर 18% पे आ जाए। ठीक है, और जो पिछले जो 21,000 करोड़ का टैक्स का चल रहा है वो भी मैटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी आने वाले 1-2 हियरिंग्स में, और ये मैटर 2 से 3 हियरिंग, यानी कि मे भी मार्च के पहले पहले ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि भाई मार्च में आपको आईपीएल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके पहले हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इजीली आप फैंटेसी एंजॉय कर पाओगे। तो देखो, कल से बिग बैश लीग स्टार्ट हो रहा है, और बिग बैश लीग हमारी फेवरेट लीग है, ये आप सबको पता है। तो अगर आपको भाई मेरी तरह बिग बैश लीग में इस बार भी कमाना है, जैसे आप पिछले बार कमा रहे थे, तो कुछ नहीं करना है भाई, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो। अब बोलोगे टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से लिंक पर क्लिक करो, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बिग बैश लीग आ रहा है यार, सुपर स्मैश लीग आ रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, मतलब अब यहाँ से आईपीएल तक कंटिन्यू कमाना है। ठीक है, तो लेट मत करो, ज्वाइन कर लो फास्ट।